जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल जीत गया, लेकिन इसके बावजूद भी एक बहुत ही शर्मनाक चीज पाकिस्तान के लिए, पीएसएल के लिए निकल कर सामने आई। अब आपके जहन में भी ये सवाल आ गया होगा कि अगर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग, जो देश अपनी लीग को क्लेम करता है, अगर वो इतने बढ़िया तरीके से खत्म हुई है, तो फिर शर्मसार करने वाली कौन सी बात आ गई। देखिए, क्या होता है जब भी कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा बातें करता है, तब हमको इस बात को समझ जाना चाहिए कि यार, ये खुद एक इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं और सिर्फ इसीलिए खुद को लेकर इतनी बात कर रहे हैं। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि शमार जोसेफ का नाम आप लोगों को याद ही होगा। अगर नहीं भी याद है तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी कुछ समय पहले वेस्टइंडीज़ की टीम ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए गई थी। और उस सीरीज के दौरान शमार जोसेफ का नाम तब निकलकर सामने आया था जब एक टूटे हुए पैर के साथ में शमार जोसेफ ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन बॉलिंग करी थी और ऑस्ट्रेलिया को गाबा में हराया था। उसके बाद शमार जोसेफ का नाम एकदम से दुनिया के सामने निकल कर आ गया था और यही वो टाइम था जब बातें होनी शुरू हो गई थी कि अब शमार जोसेफ के ऊपर लीग्स टूट पड़ेंगी, और हुआ भी कुछ ऐसे ही था। लेकिन पीएसएल और आईपीएल दोनों में सेलेक्ट होने के बावजूद भी शमार जोसेफ पीएसएल में नहीं पहुंचे। लेकिन आईपीएल की अपनी टीम लखनऊ सुपर जॉइंट्स को 10 से 11 दिन पहले ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अब जब कोई देश अपनी लीग को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग क्लेम करता है, तब उसके साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो कैरी करता है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करता है? वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अगर आप किसी बात को लेकर इतना बड़ा क्लेम दे रहे हो, तो आपको उस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए भी तो कुछ बातें कहनी होंगी या कुछ करके दिखाना होगा। लेकिन जो आपकी हरकतें हैं, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता। मतलब पीएसएल को लेकर पाकिस्तान वाले कहते हैं कि भैया ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है, और वो भी सिर्फ इसीलिए कहते हैं क्योंकि आईपीएल से कंपीट करने की इनकी औकात नहीं है, ये खुद भी जानते हैं। लेकिन असलियत दरअसल ये है कि मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे दूसरे ही पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती है, वो तक अब अपने खिलाड़ियों को पीएसएल से ज्यादा पैसा देने लगे। और एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग वाले भी ज्यादा बातें नहीं करते। डेविड मिलर को लेकर अभी वसीम अकरम ने एक स्टैट बताया था। उन्होंने बताया था कि मिलर ने अपनी शादी की डेट आगे बढ़ा दी थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको वहां पर 3 मैच खेलने के 1.5 करोड़ रुपए मिल रहे थे। पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। वहीं जब हम बात करते हैं पीएसएल की, तो यहां पर आपको सपने दिखाए जाते हैं, अरे देखो यहां आओगे तो ऐसा होगा, यहां आओगे तो वैसा होगा। लेकिन जब बात जेब गर्म करने की आती है, तब इनके खुद के पसीने छूट जाते हैं। आज की तारीख में खिलाड़ियों के पास में इतने ऑप्शंस हैं। मतलब अगर हम अमेरिका की जो लीग शुरू हो रही है उसकी बात कर लें, हम आईएल टी20 की बात कर लें, साउथ अफ्रीका टी20 की बात कर लें, दी 100 की बात कर लें। मतलब आज की तारीख में इतनी लीग्स हैं कि आप अब सिर्फ बातों से खिलाड़ियों को नहीं मना सकते। और यही कारण रहा कि इस बार के पीएसएल में इतने कम खिलाड़ी खेलने के लिए पहुंचे, जिनको कि हम लोग मार्की प्लेयर्स कहते हैं। पीएसएल के तौर पर पाकिस्तान को एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जरूर मिल गई है, लेकिन वो इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को वो दाना, वो चारा नहीं खिला पा रहे हैं कि उसका अंडा दमदार हो। और यही कारण है कि पीएसएल कहीं ना कहीं अब सिर्फ वहां के बोर्ड के एंटरटेनमेंट का एक साधन बन चुका है और कुछ भी नहीं। स्टेडियम्स इनके पास ढंग के हैं नहीं, फैसिलिटीज इनके पास ढंग की है नहीं, सुरक्षा के नाम पर कई बार इनके साथ खुद ही मजाक हो जाता है, प्लेयर्स इनके खुद के इस लीग को लेकर सीरियस नहीं है। मतलब एक के बाद एक इतनी चीजें निकलकर सामने आती हैं, और उसके बावजूद भी आप अपनी टीम को लेकर, अपनी लीग को लेकर एक सही प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, सवाल उठते हैं। ट्रॉफी जब इन लोगों की अनवील हुई थी पीएसएल की, तब अगर आपको ध्यान हो, ऐसा लग रहा था कोई शादी का कार्यक्रम चल रहा है। कोई खिलाड़ी जीन्स में आ गया, कोई मतलब स्पोर्ट शूज में आ गया, कोई आ गया स्नीकर्स में, कोई कुर्ता पजामा पहन के आ गया। ऐसा लग रहा था शादी का वलीमा चल रहा है वहां पर, और एक फोटोशूट उसी के दौरान करा दिया। घास के ऊपर एक रेड कारपेट बिछाया हुआ है, करा लो इसी फोटोशूट करा लो, टेंट हाउस का इंतजाम हो गया है। मतलब जब आप एक ब्रांड को कैरी करते हो, तब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप उस ब्रांड को जस्टिफाई करो। उस ब्रांड के साथ में जो वैल्यूएशन आप लगा रहे हो, आप उसको जस्टिफाई करो। लेकिन ऐसा लगता है कि यहां पर तो पूरा का पूरा पैसा सिर्फ अधिकारियों की जेब गर्म करने में चला जा रहा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। खैर, ये तो पीएसएल की बात हो गई। अब थोड़ी सी बात अगर हम लोग बात करें पीएसएल की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पीएसएल का खिताब जीता। शादाब खान, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान थे, वही प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे। नसीम शाह के कुछ हैरतअंगेज कारनामों के चलते इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रिजवान की मुल्तान को हराया, और जाहिर सी बात है काफी क्लोज मैच हुआ, आखिरी बॉल तक मैच गया।
और फाइनल खत्म हुआ। लेकिन यहाँ पर आपको अब एक और चीज देखने के लिए मिलेगी कि पीएसएल तो खत्म हो गया और जो खिलाड़ी पीएसएल में खेलने नहीं गए थे वो सब खिलाड़ी कहीं ना कहीं आपको आईपीएल में कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देंगे। शमार जोसफ जब इंडिया पहुंचा तब जस्टिन लैंगर जैसा बड़ा ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी उसका खुद वेलकम करता है। तो जाहिर सी बात है खिलाड़ियों को भी दिखता है कि यार जब हमें किसी लीग में इतना पैसा मिल रहा है तो फिर हम कुछ चंद चिल्लरों के लिए दूसरी लीग में जाकर अपनी इंजरी के खतरे को क्यों बढ़ाएं। ये बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। हालांकि वेस्टइंडीज को लेकर भी कई लोग बातें कर रहे हैं। वेस्टइंडीज को लेकर लोग कह रहे हैं कि यार शमार जोसफ को इस तरह से एक्सपोज नहीं करना चाहिए था। एक बेहतरीन खिलाड़ी है वो। इन फ्यूचर वेस्टइंडीज को एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी मिल सकता है शमार जोसफ के रूप में। लेकिन उसको इतनी जल्दी एक्सपोज अगर आप लीग्स को लेकर कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद में वो शायद वो सपना वहीं टूट सकता है। लेकिन आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड की जो आर्थिक हालत है वो काफी ज्यादा खराब है। और क्रिकेट बोर्ड जब आईपीएल में अपने खिलाड़ियों को खेलने के लिए भेजते हैं तब क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल की जो गवर्निंग काउंसिल है उनके बीच में एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि जब भी कोई खिलाड़ी किसी देश का खेलने के लिए आईपीएल में आएगा तो उसके कमाए हुए पैसों का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन जो कि वेरी करता है 12 से 20% तक वो जाता है उस देश के क्रिकेट बोर्ड को। फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, वेस्ट इंडीज हो या कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो, उस बोर्ड को पैसा जाता है खिलाड़ियों की कमाई से। मतलब कि अगर हमारे यहां पर कोई खिलाड़ी 10 करोड़ में बिकता है तो आप ये मान के चलिए कि 10 करोड़ में से कम नहीं तो 1.25 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए तक उस बोर्ड को जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी खिलाड़ी जब आईपीएल में खेलने आता है तो बोर्ड की भी चांदी होती है। क्रिकेट बोर्ड्स ने दूसरे कुछ क्रिकेट बोर्ड्स के साथ भी इस तरह के ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करी थी बट ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन आईपीएल में ऐसा होता है और यही कारण है कि आईपीएल में आपको इतने ज्यादा खिलाड़ी खेलने आते हुए दिखेंगे। अभी 12 या 15 अप्रैल से पाकिस्तान के साथ में न्यूजीलैंड की एक सीरीज भी होनी है। आप उस सीरीज को भी गौर से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस सीरीज में भी न्यूजीलैंड की एक दोयम दर्जे की टीम ही खेलने के लिए जाएगी क्योंकि उसके जो कई सारे मेन खिलाड़ी हैं वो आईपीएल में बिजी होंगे। और आईपीएल के दौरान कितनी ही बड़ी सीरीज क्यों ना हो जाए बहुत कम ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि किसी भी देश के मेन खिलाड़ी उस सीरीज में खेलने के लिए जाते हैं। ये सब बातें कहीं ना कहीं बताती हैं कि आईपीएल अपने आप में दुनिया में कितनी बड़ी सीरीज हो चुकी है। और फिर बात अब तो डब्ल्यूपीएल की भी होगी, वुमेन प्रीमियर लीग की। आरसीबी ने इस बार का वुमेन प्रीमियर लीग जीता है और ऑब्वियस सी बात है आरसीबी के जीतने से इस सीरीज के बारे में, इस लीग के बारे में चर्चाएं और बढ़ गई हैं। अब वुमेन प्रीमियर लीग भी मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पीएसएल को टक्कर दे रही है और इस बात को पाकिस्तानी हजम कर नहीं पाएंगे बट ये एक रियलिटी है और इस रियलिटी को आप जितनी आसानी से पचा लोगे मेरे हिसाब से आपके लिए उतना ही ठीक रहेगा। बाकी तो फिर हम जानते ही हैं कि चीजें किस तरीके से चलती हैं। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो को इतना ही। जय हिंद, जय भारत।